नमस्कार। बिहार की सियासत के लिए एक दुखद खबर है। प्रोफेसर साहब यानी रघुवंश बाबू नहीं रहे। दिल्ली एम्स में उनका निधन हो चुका है। काफ़ी दिनों से बीमारियों से जूझ रहे थे। कोरोना से ठीक होने के बाद वो घर लौटे थे। घर लौटने के बाद से उन्हें कई तरह की बीमारियों ने घेर रखा था। आखिरी सूचना जो मिली थी उसके हिसाब से उनके शरीर में नमक की कमी थी और रक्त प्रवाह यानी ब्लड फ्लो काफ़ी कम हो चुका था। 2 दिन पहले ही उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया था और डॉक्टर लाख कोशिशों के बावजूद उनकी जान बचा नहीं पाए। इस वक्त हैं हम महजपुरा गांव में। पटना से सटे विक्रम ब्लॉक का एक गांव है। वहाँ के लोगों के साथ हैं। ये निरंजन शर्मा जी हैं, पूर्व मुखिया हैं। वर्तमान में इनकी पत्नी वीना देवी मुखिया हैं यहाँ की। और दोनों ही पति पत्नी मिलकर गांव के भले के लिए, विकास के लिए कार्य करते रहते हैं। जिस जगह हम बैठे हैं ये गांव का सूर्य मंदिर है। ग्रामीणों के सहयोग से इस मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। धार्मिक जगह है, अच्छी जगह है। बात सियासत की नहीं करेंगे, बात सिर्फ रघुवंश बाबू प्रोफेसर साहब की करेंगे। निरंजन जी, जानकारी मिली होगी आपको कि रघुवंश बाबू नहीं रहे। आप जो लोग कहते हैं कि रघुवंश बाबू किसके नेता थे, अगर ऐसी बात कभी सुनते हैं तो क्या लगता है मन में? आप तो कई बार मिले भी हैं उनसे। सर्वप्रथम मैं उनकी दिवंगत आत्मा को नमन करता हूं। और हम लोग पंचायती राज ग्रामीण विकास मंत्रालय से जुड़े हैं। मैं जब ग्राम का पंचायत का प्रधान बना था, खासकर हर यहाँ मुखिया कहा जाता है लेकिन देश में हर जगह उसको प्रधान चाहे सरपंच बोला जाता है, बना था, तो उसी साल 2 फरवरी 2006 को एक बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट जिसको माना जाता है आज यूपीए सरकार का उसको अचीवमेंट था, उसी से पुनः बैक हुए थे 2009 में मनमोहन सिंह, मनरेगा, जिसको नरेगा बोला जाता था। सर्वप्रथम लॉन्च हुए थे 2 फरवरी 2006 को और पुनः हम लोग का जिम्मेवारी मिला था 30 जून 2006 को। सर्वप्रथम पूरा मनरेगा के बाद में उसी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिन पर मनरेगा नाम किया गया था। उसको हम लोग पुनः संचालन किए थे। एक आशा की किरण जगी थी ग्रामीण परिवेश में। हमारी भारत, क्योंकि महात्मा गांधी कहते हैं गाँव में ही देश का आत्मा बसती है, वही रघुवंश बाबू का देन था कि हमारे ग्रामीण विकास में 2 चीज़ हमने उस समय देखा था। एक हर जगह सड़क की व्यवस्था और एक मनरेगा, पंचायत के द्वारा मनरेगा कार्यक्रम था। और प्रधानमंत्री सड़क योजना जो अटल जी का देन था, क्रियान्वयन उनकी सरकार चली गई थी। उनके क्रियान्वयन में बिहार को अतिरिक्त धनराशि लालू जी के सौजन्य से मंत्री बने थे और उसी मंत्री मंडल में पूरे ग्रामीण विकास के कैबिनेट मंत्री थे और एक्स्ट्रा माने एक प्रकार के अतिरिक्त राशि बिहार को दिया गया था। ये दोनों में, मनरेगा और उसमें, उसके साथ साथ हम लोग काम किए थे। आवास का भी उन्हीं का योगदान था। रही बात उनकी क्रियाशैली के, एक हम तो बचपन में जानते थे कि जेपी के शिष्य हुए, लेकिन शिष्य होते हुए भी एक मार्गदर्शक के रूप में रहे हैं। चाहे वो कोई माने संविधान के रक्षक के रूप में, चाहे वो स्वर्ण हो, दलित हो, कोई मैं मानता भी नहीं हूँ। वही प्रकार के उनकी रहन सहन ठेठ गवई, लोग हंसते थे कि रघुवंश बाबू ये बोलते हैं वो बोलते हैं, लेकिन मैंने पसंद था वही एक आत्मीयता, जी गांव की आत्मीयता। हमेशा वो पटना में नहीं रहा करते। मैं देखता था कि हमेशा मुजफ्फरपुर अपने पैतृक आवास पर, चाहे गांव, वहाँ जहाँ महनार के पास उनके गांव है, वहीं रहते थे। ये कितना बड़ा होते हुए, भारत सरकार के मंत्री होते हुए भी जब भी पटना नहीं आते थे, और खासकर एक लोकल के रूप में मैं कभी समाचार पत्र हो, चाहे आज टीवी भी, मैं उस समय जब मंत्री थे 2009 तक, तो मैंने देखा था कि अपने अपने परवरिश के रूप में जाते थे। और एक धोती कुर्ता, कभी कुर्ते पैजामा, जो एक सामान्य से दृष्टि सोशलिस्ट जिसे जॉर्ज फर्नांडिस और हंसशंकर कर्पूरी ठाकुर जी का था, वही अपनाते हुए ये रहे हैं। आज कल परसों तक उनका जो पत्राचार हुआ था, वो पार्टी उटी से जुड़े हुए थे, उसमें मैंने उनका देखा था, आत्मीयता से दुख प्रकट किए थे। तो हम लोग सोचा था शुरू में कि कोरोना की कुछ चलते, लेकिन उसके बच गए। लेकिन शरीर का आत्मीयता कम हो गई थी और सोडियम के कमी के कारण उनके देहांत हो गया था। मैं जब खाना खा रहा था तो आज की समय उन्हें देखा टीवी पर कि रघुवंश बाबू का निधन। मैं बहुत आह्लादित हूँ। उनकी भगवान आत्मा को बहुत बड़ा अपने मिला ले और साथ साथ हम लोग को मार्गदर्शन के रूप में दिया जाए कि रघुवंश बाबू की जो क्षति है उनके परिवार को सुख संवेदना के रूप में सहन करने की क्षमता दी जाए। और इस बिहार में एक अनुपम योग्य नेता, क्या कहें, एक गार्जियन के रूप में खोया है। हम लोग को रूप में वो गार्जियन थे और समान विचारा के रूप में जब भी कोई संसद में उनका चर्चा होता था, जहाँ भी मैंने देखा हूँ, 4 बार सांसद भी रहे, मैं संसद की परिचर्चा भी देखता हूँ,
अजब प्रकार की उनकी एक आत्मशैली थी और एक बिहारी गौरव अस्मिता जो हर जगह मराठी मानुस होता है, बंगाली मानुस होता है, एक बिहारी मानुस की संप्रदाय जो जयप्रकाश नारायण ने चालू की थी। लालू जी उसके भी धरोहर है और साथ साथ रघुवंश जी भी इसके धरोहर के रूप में काम किए हैं। मैं आशा करता हूं कि ये कार्यक्रम और आगे कोई बिहार को किए और संसद से सड़क से संसद का आवाज उठाने के कार्य किए। मैं इसी के साथ आपको उनके नमन वेदना करते हुए आपने सुना ग्रामीण परिवेश, रघुवंश बाबू का जो अंदाज था प्रोफेसर साहब का, एक गवाही अंदाज कहते थे लोग, लेकिन उस गवाही अंदाज में भी एक तेज होता था उनके चेहरे पे, बातचीत खरी खरी। बात करेंगे, पंडित जी हैं हमारे साथ, ये भी कई बार राजनीति में दिलचस्पी नहीं रखते, लेकिन बातचीत करते हैं, मिलते हैं, लोगों से पूछते रहते हैं, ये देखते रहते हैं। बुजुर्ग हैं, क्या कहेंगे आप रघुवंश बाबू के बारे में सुनकर? कैसा, मतलब जो दुख हुआ कैसे बयान करेंगे, कैसे बताएंगे? प्रोफेसर साहब का एक गवाही अंदाज कहते थे लोग, लेकिन उस गवाही अंदाज में भी एक तेज होता था उनके चेहरे पे, बातचीत खरी खरी। बात करेंगे, पंडित जी हैं हमारे साथ, ये भी कई बार राजनीति में दिलचस्पी नहीं रखते, लेकिन बातचीत करते हैं, मिलते हैं, लोगों से पूछते रहते हैं, ये देखते रहते हैं। बुजुर्ग हैं, क्या कहेंगे आप रघुवंश बाबू के बारे में सुनकर? कैसा, मतलब जो दुख हुआ कैसे बयान करेंगे, कैसे बताएंगे? तो उनकी हम आत्मा की शांति के लिए अर्जी करेंगे, उनकी आत्मा की शांति हो, परिवार को भी भगवान धैर्य धारण करने की क्षमता प्रदान करें। और हमको तो राजनीति से उतना वो माने संबंध नहीं है, लेकिन तो उनकी माने आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। रघुवंश जी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना हो रही है। और चाहे वो कोई भी समाज हो, किसी भी समाज के लोग हों, अगर कहिए तो एक तरह से रघुवंश बाबू का निधन एक युग का अंत है, आरजेडी के लिए खासकर एक युग का अंत है। हमारे साथ हैं, अपना नाम बताइएगा। चितरंजन जी, आप तो काफ़ी मुखिया जी के साथ और कई कार्यक्रमों में भाग लेते रहे हैं। रघुवंश बाबू को आपने देखा होगा, क्या लगता था उनको देखकर? रघुवंश बाबू जैसे बहुत सरल आदमी देखने में लगते थे, कोई भी उनका भाषा भाव लोग समझ जाता था। और पार्टी में तो बहुत ही अच्छा खासा उनका माने लोग नाम रुतबा जानता था। प्रोफेसर भी रह चुके हैं, राजनीति में अच्छा काम किए हैं। माने आपको लगता था कि रघुवंश बाबू जब मंत्री बने थे और जब दौरे पर निकलते थे तो उनको देख आपको लगता था कि रघुवंश बाबू ये मंत्री है, केंद्रीय मंत्री? लगन नहीं कर रहे, एकदम सरल आदमी थे। सतुआ बांध के चलने वाला। मुखिया जी कैसे कहे कि कर्पूरी ठाकुर है और टाइप के जयप्रकाश नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस से सोशलिस्ट का जन्म ही एक प्रकार का हुआ था। आपसे जानना चाहेंगे कि रघुवंश बाबू के बारे में आज चर्चा इसलिए छिड़ी है क्योंकि रघुवंश बाबू नहीं रहे, एक युग का अंत हो गया। लोगों ने बिहार का वाजपेयी कहते थे कि भाई विरोधी तो मतलब पक्ष विपक्ष अपनी पार्टी के लोगों को तो छोड़ दीजिए, धुर विरोधी होते थे जो एकदम बिल्कुल राजद को, आरजेडी को देखना नहीं चाहते हैं, वो भी रघुवंश बाबू के मुरीद हुआ करते थे, उनकी तारीफ जरूर करते थे। उनमें ऐसा कोई बात नहीं था, वो कभी ऐसा पूछते ही नहीं थे कि मेरे विपक्ष में या चीज़ें, जो आदमी जाए सब आदमी को ही मिलकर काम करते हैं, उससे व्यवहार करते हैं, उससे बात करते हैं। उसमें कभी ऐसा अनुभव ही नहीं होता था कि विपक्ष है या पक्ष है, ऐसा उनका अंदर कोई छवि नहीं थी। सुना रघुवंश बाबू एक वो छवि थे, एक वो नेता थे जो जनमानस के नेता कहे जा सकते हैं। आप उनको बहुत ज़्यादा लाग लपेट, बगैर लाग लपेट के बोलने वाले शख्स, हमेशा चिरौरी नहीं करना। तेजस्वी तेज प्रताप को तो छोड़ दीजिए, वो तो उनके सामने राजनीति का खरा उन्होंने सीखा, बच्चे कह जा सकते हैं। लालू जी को, यानी लालू यादव जो है, उनको तो वो कुछ नहीं समझते थे, खाली खाली दो टूक कह देना। कहा जाता है कि सवर्ण आरक्षण का जब प्रावधान लागू हो रहा था तो पूरा आरजेडी के विपक्ष में था, लेकिन रघुवंश बाबू ने तब भी उस प्रस्ताव का समर्थन किया था। कहा था अगर बात करें सत्येंद्र नारायण सिन्हा और कर्पूरी ठाकुर में से किसी एक को चुनने की तो सजातीय सत्येंद्र नारायण सिन्हा को छोड़कर उन्होंने अपना वोट कर्पूरी ठाकुर को दिया था। ये दो पहलू हैं, एक रघुवंश प्रसाद है लेकिन दो पहलू हैं, जन्म से सजातीय लेकिन कर्म से समाजवादी। ये चीजें, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो एक आदमी को बाकी लोगों से अलग करता है, एक नेता को बाकी लोगों से अलग करता है, वो रघुवंश बाबू में था। वो चले गए, लेकिन आज के नेताओं के लिए, समाज के लिए एक बड़ा सबक छोड़ गए हैं कि जाति पाति का बंधन मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि अगर कोई गरीब आपके सामने है तब भी उस प्रस्ताव का समर्थन किया था। कहा था अगर बात करें सत्येंद्र नारायण सिन्हा और कर्पूरी ठाकुर में से किसी एक को चुनने की तो सजातीय सत्येंद्र नारायण सिन्हा को छोड़कर उन्होंने अपना वोट कर्पूरी ठाकुर को दिया था। ये दो पहलू हैं, एक रघुवंश प्रसाद है लेकिन दो पहलू हैं, जन्म से सजातीय लेकिन कर्म से समाजवादी।
ये चीजें, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो एक आदमी को बाकी लोगों से अलग करता है, एक नेता को बाकी लोगों से अलग करता है, वो रघुवंश बाबू में था। वो चले गए, लेकिन आज के नेताओं के लिए, समाज के लिए एक बड़ा सबक छोड़ गए हैं कि जाति पाति का बंधन मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि अगर कोई गरीब आपके सामने है तो उसकी जाति न पूछिए, उसका विकास कीजिए। कहा जाता है ना, जात न पूछो साधु की। साधु के जात रघुवंश बाबू वही शख्सियत थे, पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे वो। कुछ ही देर बाद दुनिया को छोड़ चले गए, लेकिन कहानी जिंदा रहती है हमेशा। और कुछ ऐसी हकीकत, कुछ ऐसी चीजें उनके बारे में हमेशा सुनने को मिलेगी। एक चीज हमेशा कही जाएगी रघुवंश बाबू के मामले में कि चुनाव हारे तो हारे 2014 का, लेकिन चाल चरित्र और चेहरे के मामले में ना तो उनके खिलाफ उनकी पार्टी के लोग कह सकते हैं कुछ, और ना ही विरोधी कह सकते हैं। इस जंग को उन्होंने जीता, जीतते रहे आजन्म, जीवन भर तक उन्होंने इस जंग में विजय हासिल की, और एक सूरमा, एक सियासी योद्धा की भांति ही वो दुनिया को छोड़कर चले गए। नवभारत टाइम्स .com के लिए पटना से ऋषिकेश नारायण सिंह।